Assalamu alaikum my YouTube family members, hope you all are doing great. Today we are here with another video जो कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक सीरीज़ स्टार्ट की थी और ये जो सीरीज़ है डेफिनेटली इट गोना हेल्प यू आउट इन योर फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये हेल्प आउट करेगी। लेट्स टॉक अबाउट प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है हमारे पास? बेसिकली प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की रिप्लेसमेंट में यूज़ होता है, जैसे आई, मी, दिस दोज, ही, हिमसेल्फ एटसेट्रा। इसके हम कहते हैं कि अली इज़ वर्किंग। अब अली हम चूँकि रेपिटेशन बार बार नहीं कर सकते नाउन की, तो हम रिप्लेस करेंगे इसको ही से। अगर हम कहेंगे कि आयशा इज़ अ गुड गर्ल, शी इज़ वर्किंग, इसके हम बार बार नाउन को रिपीट नहीं करेंगे। देन वी आर हैविंग अनदर टाइप दैट इज़ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि इसमें हमारे पास ये पर्सन को डिनोट करता है। इसमें हमारे पास फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और हमारे पास थर्ड पर्सन होता है। जो फर्स्ट पर्सन होता है हमारे पास बेसिकली वो होता है आई एंड वी, और सेकंड पर्सन में हमारे पास यू आ जाता है, और थर्ड पर्सन में हमारे ही, शी, इट और या फिर कोई भी सिंगुलर नेम आ जाता है। अब इसके केसेस होते हैं हमारे पास, सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पोजेसिव होता है, रिफ्लेक्सिव केस होता है इसका। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की, फर्स्ट पर्सन में हमारे पास सब्जेक्टिव केस में आई आ जाएगा, इसी का ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा, और पोजेसिव केस में बात करेंगे तो माइन, और रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ। अब सब्जेक्टिव फॉर्म में हमारे पास आता है एक्शन परफॉर्मर, ऑब्जेक्टिव में आता है एक्शन रिसीवर। इसी तरह पोजेशन जो होती है वो किसी चीज़ की मलकियत को शो करती है। हमारे पास सेकंड पर्सन आता है, सेकंड पर्सन में हमारे पास यू आता है, और यू की सब्जेक्टिव फॉर्म यू होगी और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यू ही होगी। इसी तरह हमारे पास थर्ड पर्सन ही है, ही की सब्जेक्टिव फॉर्म ही, ऑब्जेक्टिव में हिम और पोजेसिव में हिम आ जाएगा जी। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट हैव सेल्फ और सेल्व्स एडेड टू द एंड। मींस कि ये आपका जो प्रोनाउन है ये रिफ्लेक्ट बैक करता है। आपने जो भी एक्शन किया है वो आपको रिफ्लेक्ट बैक करेगा। जैसे बॉब फिनिश्ड द होमवर्क हिमसेल्फ, इसी तरह अली डिड हिज वर्क हिमसेल्फ, शी डिड हर वर्क हर सेल्फ। ठीक है, तो ये इसकी पहचान ये कि हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देयर सेल्फ, यानी एट द एंड आपको सेल्फ का वर्ड मिलेगा। तो इसी तरह देम सेल्फ जी। हमारे पास नेक्स्ट टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो कि डिनोट करता है स्पेस एंड टाइम को। इसके लिए हमारे पास स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। अगर पास में चीज़ है तो हम उसे पॉइंट आउट करते हुए कहेंगे दिस इज़ एप्पल, दिस इज़ एप्पल, यही एप्पल। अगर सिंगुलर है, दूर है, हम कहेंगे दैट इज़ एप्पल। इसी तरह अगर प्लूरल में है, पास में है तो दीज, अगर दूर में है तो दोज। तो ये हमारे पास पॉइंटिंग वर्ड्स हैं, ये इसमें आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव में, दिस, दैट, दीज, दोज। तो इनको याद रखिएगा। आता है हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो कि नेम इटसेल्फ सेज कि कोई ना कोई क्वेश्चन है हमसे। ठीक है, तो इसमें हमारे पास WH फैमिली मेंबर्स आते हैं, जैसे हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, और ये स्पेसिफिक क्वेश्चन को पूछने के लिए यूज़ होते हैं। हम इन्हें क्वेश्चनिंग स्टेट में कह सकते हैं कि हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम। ये रिप्रेजेंटेशन होती है कि हम कोई ना कोई क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, और एट द एंड हम पुट करते हैं क्वेश्चन मार्क जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास वो प्रोनाउन होते हैं जो इंडिकेट करते हैं पोजेशनशिप को, मलकियत को, ऑनरशिप को। जैसे दिस पेन इज़ माई पेन, नॉट योर्स पेन, सॉरी नॉट योर पेन। अब इसमें माई पेन, योर पेन, देयर पेन, आर पेन, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे की ऑनरशिप को शो कर रही हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है। तो देखिएगा ज़रा, मी, योर्स, हिज, हर, योर्स, देयर्स, तो ये सारे के सारे क्या हैं? पोजेसिव प्रोनाउन है जो पोजेशन या मलकियत को शो करते हैं। ठीक है, एग्जांपल ज़रा देखिएगा, दिस इज़ माई लैपटॉप, इट्स माइन। सो ये जो माइन है दिस इज़ शोइंग द ऑनरशिप। इसी तरह दीज ग्लासेज आर माइन, नॉट योर्स। योर्स भी क्या है? किसी चीज़ की ऑनरशिप को शो कर रहा है, तो ये पोजेसिव प्रोनाउन। हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल मीन ईच अदर एंड वन एन अदर, यानी ये क्या करता है? म्यूचुअल रिलेशनशिप दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान शो करता है। ठीक है, जैसे जॉन एंड किड्स लव ईच अदर, दे रिसाइटेड पोइट्री टू वन एन अदर। ठीक है, वी ऑल ट्राई एंड हेल्प वन एन अदर, ईच अदर। तो ये स्पेसिफिक वर्ड्स हैं हमारे पास जो कि म्यूचुअल रिलेशनशिप को शो करते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंडर आते हैं। जैसे वी राइट टू ईच अदर रेगुलरली, हम एक दूसरे को खत लिखते हैं या लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? दीज आर यू कैन से रेसिप्रोकल प्रोनाउन जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन नेम इटसेल्फ सेज कि ये दो चीज़ों को कोई ना कोई रिलेट कर रहा है। ठीक है, इसमें हमारे पास WH फैमिली मेंबर्स आते हैं, और ये हमारे पास इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से इस तरीके से डिफरेंट है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ये सारे के सारे हमारे पास स्टार्ट में आ जाते हैं, लाइक बिगनिंग ऑफ सेंटेंस आ जाते हैं, और एट द एंड क्वेश्चन मार्क आ जाता है। जबकि यहाँ पर ये दो क्लॉजेज को आपस में रिलेट करता है। जैसे हम हु का यूज़ कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो कहते हैं ये रिलेट करता है पीपल को। जैसे जैसे द म्यूजिशियन हु रोट दिस सॉन्ग इज़ फ्रेंच। ठीक है, इसी तरह होम, आई नो द बॉय होम सिट्स नेक्स्ट टू यू। सही है। फिर हमारे पास आ गया विच, और विच रिलेट करता है एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स को। जैसे दिस इज़ द केक विच मैरी मेड। इसी तरह आपके पास वाई आ जाता है, ये रेफ़र कर रहा है आपके रीज़न को।
जैसे कि इसकी एग्जांपल आप देखिएगा, डू यू नो द रीज़न वाई द मार्केट इज़ क्लोज टुडे। होप आपको सारी वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।